टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं जेके बोर्ड सुर्खियों में है और जिस तरह से आप जानते हैं हाल ही में जो कि 10th क्लास का रिजल्ट निकला था और कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि उन बच्चों को मास प्रमोशन दी जाएगी जिस तरह से कोविड पेंडेमिक का टाइम लगातार चल रहा था। चाहे बात करें हम 12th की, चाहे बात करें 10th की, पर लगातार 10th के बच्चे जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। चाहे वो बोर्ड की बात करें, कल जो तवी पुल पर सारा जो वाक़या सामने आ रहा, कहीं ना कहीं झुंझला देने वाला वाक़या था कि आखिर बच्चे इतने मजबूर हो गए कि उनको तवी से कूदकर जान देने की भी कोशिश की गई। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर ये खबरें आई तो कई लोगों ने ये भी कहा कि बच्चे गलत है और कई लोगों ने ये भी समर्थन किया कि बच्चों के वो वायदा किया गया था वो वायदा नहीं पूरा किया। अगर मास प्रमोशन की बात की गई थी तो मास प्रमोशन क्यों नहीं दी गई। इन्हीं सारे विषयों पर बात करने इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित कपूर। आइए जानते हैं क्या कहना है। जिस तरह से लगातार बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोर्ड पर जब जाते हैं, बोर्ड जो एजुकेशन बोर्ड के बाहर जब जाकर वो धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको वहां से भी खदेड़ा जाता है। बोर्ड का कोई भी आला अधिकारी उन बच्चों से बात करने को तैयार ही नहीं। कहते हैं बात करने से ही बात बनती, तो आखिर क्यों नहीं बात कर रहे उन बच्चों से? आखिर क्यों नहीं बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा? क्यों नहीं उनकी परेशानी को सुना जा रहा? कम से कम एक ड्यूटी बनती है बोर्ड के आला अधिकारी चेयरमैन की कि कम से कम उन बच्चों की बात तो सुनी जाए कि वो बच्चे क्या कहना चाहते हैं। अमित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। देखिए मैम, जैसा आपने कहा कि कल बच्चों ने जो स्टेप उठाया, देखिए मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि कल जो आपने स्टेप उठाया, बेटा प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी है, आप अपनी आवाज़ आगे ला सकते हैं। आपके साथ गलत हुआ है, मैं एग्री हूं इस चीज़ से, क्योंकि आपके साथ जो गलत हुआ है हम इस चीज़ को मानते हैं। जब श्रीनगर में मास प्रमोशनें हो सकती हैं तो जम्मू में क्यों नहीं हो सकती? जब कश्मीर में मास प्रमोशन प्राइवेट वालों को और गवर्नमेंट रेगुलर बच्चों को और प्राइवेट बच्चों को दी जा सकती है तो जम्मू में क्यों नहीं दी जा सकती? लेकिन आपने जो कल जंप लगाने की कोशिश की या सुसाइड करने की कोशिश की, ये बिल्कुल गलत है। इन चीज़ों से आपके माँ बाप के सिवा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स्टेप बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि ये स्टेप उठाने का कोई हल नहीं है। आपने अपना मसला हल करना है, ना कि आपने कोई अपनी जान देने की कोशिश करनी है। ये बिल्कुल गलत स्टेप है, क्योंकि सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पॉलिटिशियनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मिनिस्टरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जेके बोस को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो आपके माँ बाप को। अगर आप ये स्टेप उठाएंगे तो आपके साथ कोई आगे नहीं आएगा। अगर आप एक स्ट्रेटजी बना के पीसफुल प्रोटेस्ट, एक हंगर स्ट्राइक या कुछ किसी न किसी तरह हम अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचा सकते हैं। डेमोक्रेसी है, हमें अधिकार है, सिर्फ पीसफुल तरीके के साथ। और रही बात बच्चों के साथ, देखिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। बच्चों के साथ गलत इसलिए हुआ, आप मुझे बताइए कि कोई बच्चा, जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, ये 5 फिंगर है, पांचों बराबर नहीं होती। वैसे ही अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट में किसी को कोई इंग्लिश में बढ़िया होता है, कोई हिंदी में बढ़िया होता है, कोई मैथ में होता है, कोई सोशल स्टडी में होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों ने 2 पेपर लिए, 2 पेपरों के बिना पे आपने 5 पेपर जो है वो फेल कर दिए। वो किस बिना पे? कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी थी, कौन सी आपकी कमेटी थी? और मैं पूछना चाहता हूँ, आप सब जानते ही होंगे कि हमेशा जब हमारे एग्ज़ाम होते थे, सबसे पहले सीबीएसई के एग्ज़ाम होते थे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने समझदारी बताते हुए वेट किया, इंतज़ार किया। उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन जेके बोस ने जल्दबाजी की, और जेके बोस ने जल्दबाजी करते हुए जेके बोस ने ये स्टेप उठाया और जल्द से जल्द पेपर लेने की कोशिश की। और स्कूल खोलने का जो फैसला उन्होंने 1 महीने के लिए किया था, बिल्कुल निराधार था। मैं जेके बोस को कहना चाहता हूं, उनकी चेयरमैन मैडम को कहना चाहता हूं, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूं कि आप टोटल फेल रहे हो। आप लोग ऑनलाइन स्टडी दे ही नहीं पाए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, जब कोविड-19 आया था तो आप लोगों ने वादा किया था, हम लोग 12 चैनल्स लाएंगे ऐसे जो पूरे इंडिया में चलेंगे, जगह जगह, रूरल एरियाज, कोई भी एरिया, अर्बन एरियाज, हर एक एरियाज में टीवी हर एक के घर में है, तो हम लोग 12 चैनलों के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी करवाई जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है, वो भी घोटाला हुआ, वो फंड्स भी खाए गए, वो आज तक कोई चैनल्स पे इन्होंने ऑनलाइन स्टडी नहीं करवाई, उस चीज़ का वो फंड्स भी चले गए मिनिस्टरों के घर में। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब आप ऑनलाइन स्टडी देने में विफल हो चुके हो तो आप किस तरह ऑफलाइन पेपर ले सकते हो? जब आप प्राइवेट स्कूलों की मैं बात करूं तो प्राइवेट स्कूलों ने तो ये साबित कर दिया कि गवर्नमेंट स्कूलों के मुताबिक आज प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन स्टडी देने में विफल हो चुके हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट तो जो है वो 2nd नंबर पे आया है। तो जब प्राइवेट स्कूल वाले, गवर्नमेंट स्कूल वाले हर एक एरिया में, हर एक जगह पे नहीं पहुंचा पाए ऑनलाइन स्टडी, तो कोविड-19 के चलते, आप खुद समझदार हैं कि कोविड-19 के चलते लोगों के घर खाने के लिए पैसा नहीं था,
लोगों ने 15-15, 20-20 हज़ार के मोबाइल लिए, जो एफर्ड कर पाए, जो एफर्ड नहीं कर पाए, जिनके पास मोबाइल नहीं थे, नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, वाईफाई कनेक्शन नहीं थे, 2G चल रहा था, तो वो बच्चे कैसे स्टडी करते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको कठुआ का एक बच्चा बताता हूँ, वो एबनॉर्मल था, एक पेपर उसका फेल हुआ, एक पास हुआ, इन्होंने सब फेल कर दिए। तो उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंट लेवल था बिल्कुल जीरो हो गया। इस तरह कई बच्चों का जो हमारा कैरियर है टोटल बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगता है ये सरकार की नाकामयाबी है, ये हमारी एलजी गवर्नमेंट की नाकामयाबी है, जो बच्चों को सुना नहीं जा रहा। आखिर चल क्या रहा है, कोई पॉलिटिशियन आगे नहीं आ रहा, कोई पार्टी आगे नहीं आ रही, ये देश का फ्यूचर कहा जाता है इनको। लगातार अमित जी बच्चों को देखा हमने किस तरह से इस गर्मी में, कड़कती गर्मी में, धूप में, इतने टेम्परेचर पारे में वो बच्चे बोर्ड के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन, इवन कि उनके माता पिता भी, उनकी माताएं भी बाहर, महिलाएं भी, उनके पापा भी बाहर है, पर कहीं ना कहीं जेके बोर्ड के कानों तले जूं भी नहीं रहे। लगातार बच्चे, और उनमें से कुछ बच्चे प्रेस क्लब के बाहर आके धरना कर रहे। कल बच्चों ने तवी ब्रिज के ऊपर धरना किया। आखिर मजबूरी बन गई उन बच्चों की, और कई बच्चे तो फेंट भी हो गए, यानी अनकॉन्शियस होकर गिर गए। पर कहीं ना कहीं अफसोस आता है कि जेके बोर्ड का एक दायित्व है कि कम से कम उनकी मैडम चेयरमैन या कोई भी प्रतिनिधि आकर कम से कम उन बच्चों से बात तो करता। किसी ने भी यहाँ पर पहल नहीं दिखाई। देखिए, इनको आदत पड़ी हुई है एसी रूम में बैठने की, एसी रूम से बाहर ये लोग जाते नहीं, इतना एटीट्यूड है इन लोगों में, ये मिलना भी जरूरी नहीं समझते बच्चों को। तो इसलिए हमें ये चीज समझनी होगी कि जम्मू के साथ हमेशा सुतेला व्यवहार होता आया, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। आज की ये सरकारें जितनी भी हैं जो आज तक रही हैं, ये एजुकेशन में टोटल फेल हो चुकी हैं, हेल्थ में टोटल फेल हो चुकी हैं। इनसे अगर हिंदू मुसलमान के फसाद करवाने हो या अपने वोट लेने हो, उसके लिए इनसे जो मर्जी करवा लीजिए, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ के नाम पे ये सभी सरकारें जो हैं टोटल विफल हो चुकी हैं। ऑनलाइन स्टडी देने में ये सरकारें विफल हो चुकी हैं। अगर बात करें जेके बोर्ड की, तो अमित जी उन बच्चों की तो छोड़िए, मीडिया को भी कभी वो मुखातिब नहीं हुए। जब भी मीडिया जाता बाहर से उनको कहते मैडम मीटिंग में नहीं आ सकेंगी, तो कौन उन बच्चों की बात रखेगा? आप मुझे बताइए, मीडिया के सामने वही इंसान आएगा जो सच्चा होगा। डायरेक्टर एजुकेशन मीडिया के सामने नहीं आते, चेयरमैन जो हमारी जेके बोस की है ये मैडम सामने नहीं आते, ये क्यों आएंगे? आखिर आप लोगों के सवालों का जवाब क्या देंगे? ये उन मीडियाज को इंटरव्यू देते हैं जो इनके ही बातों को दोहराते हैं, इन्हीं के क्वेश्चनों को दोहराएंगे। आप जैसे लोगों को ये इंटरव्यू कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि आपने पूछने हैं जनता के सवाल। आप जनता के सवाल पूछेंगे तो इनको मिर्ची लगेगी। तो वही मैं जेके बोस की चेयरमैन से कहना चाहता हूँ, मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट टोटल बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आम जनता के टैक्स से जो पैसा आता है उसके वहाँ से ये सैलरी इनकी जाती हैं। आखिर ये कर क्या रहा है? ना तो ये प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कस पाए, ना ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करवा पाए, ना ये अपने ऑनलाइन स्टडी के ऑर्डर इंप्लीमेंट करवा पाए। किसी तरह से भी मैं पूछना चाहता हूँ एलजी साहब से कि आप खुद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो रूरल एरिया ज़्यादा है, गरीब लोग यहाँ पे तादाद ज़्यादा है, तो आप गरीब लोगों का किस तरह भला कर रहे हैं? गरीब लोगों के पास मोबाइल्स नहीं थे, रिचार्ज नहीं थे, ऑनलाइन स्टडी कैसे कर पाएंगे? पैंडेमिक की मार के साथ साथ लोगों को 2 वक्त की रोटी का भी मुश्किल जुगाड़ हो गया, और वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लासेस का माता पिता के जेबों पर बहुत बड़ा एक डाका यानी खर्च बढ़ गया, प्रभाव पड़ गया, जिसके चलते उनको बच्चों को फोन लेके देने पड़े। उसके बाद कनेक्टिविटी 4G की आप देख ही रहे कि किस तरह की कनेक्टिविटी चल रही है। 4G अभी आया है, मैं आपको बता दूं, जो रिजल्ट निकला है, लास्ट टाइम 2G था। तो 2G में बच्चे, आप बताइए कि 2G सिटी में अच्छी तरह सिग्नल नहीं कर पाता था, पढ़ पाते थे। आप तो गाँव दराज के जो मैक्सिमम एरियाज हैं वो कैसे कर पाते? आप मुझे बताइए कि एक बच्चा जो है ऑलरेडी एफर्ट कर पाता है इन लोगों की फीसें, जो मनमानी फीसें हैं, उस पर ये कंट्रोल कर नहीं पाए, किसी पेरेंट्स की हेल्प ये कर नहीं पाए, बच्चों की हेल्प ये कर नहीं पाए, और ऊपर से बच्चों का कैरियर बर्बाद कर दिया इन्होंने। मुझे तो यहाँ तक लगता है ये सरकार की साजिश है कि अगर आज 10th 12th क्लासेस के बच्चे हमने मास प्रमोशनें दे दी या पास कर दिए गए, कल को यही बच्चे 2 साल के बाद खड़े हो जाएंगे, हमें बोलेंगे जॉब दो, तो हम कहाँ से देंगे? ये सरकार ने अपना टाइम टालने के लिए बच्चों को फेल किया गया है। आज भी बच्चे सड़कों पर है, आज भी बच्चे शायद डीसी ऑफिस का रुख करेंगे, अभी भी बच्चे परेशान है, घूम रहे हैं कि आखिर किस तरह से हमारे मसले को हल किया जाए। तो कौन किस तरह से? बच्चों को कहना चाहता हूं कि कोई भी गलत स्टेप मत उठाइए, कोई गलत रास्ता मत उठाइए। आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बनाकर, पेरेंट एसोसिएशन जम्मू आपके साथ है, एक स्ट्रेटेजी बनाकर हमें हर एक एरियाज के बच्चे इकट्ठे करने होंगे, चाहे वो डोडा किश्तवाड़, चाहे राजौरी पुंछ, चाहे कठुआ, आरएसपुरा, उधमपुर, रियासी, रामनगर, हर एक एरिया में एक यूनाइट होकर फाइट करनी पड़ेगी। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो ये बात कह रहे हैं कि बच्चे गलत हैं, तो मैं उनको बता दूं, बच्चे
बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं कि बच्चे जो फेल हुए हैं, बच्चों का फेल होने का कोई कसूर नहीं। ये उन टीचरों का कसूर है, उन सिस्टम का कसूर है, उन प्रशासन का कसूर है, उन स्कूल वालों का कसूर है जो ऑनलाइन स्टडी पहुंचा ही नहीं पाए। ये हमारी सरकारों का कसूर है, ये हमारे प्रशासन का कसूर है कि वो उनको ऑनलाइन स्टडी नहीं दे पाए। जब आप ऑनलाइन स्टडी दे ही नहीं पाए तो बच्चों के पास कौन सी जादू की छड़ी थी जो वो पास हो जाते? अगर आपने चंद बच्चे पास कर दिए, स्कूल में एक बच्चा पास हो गया तो सभी स्कूल वाले आगे देखिए जी हमारे स्कूल के बच्चे ने 98% मार्क्स ले लिए। लेकिन जो बच्चे फेल हुए वो स्कूल वाले सामने क्यों नहीं आए कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो फेल हुए हैं? कोई स्कूल इनके इनिशिएटिव नहीं लेता इन चीज़ों का। ये नालायकी जो है ये उन टीचरों की है जिनके बच्चे फेल हुए, ये नालायकी उन स्कूलों की है, ये नालायकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की है और ये नालायकी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है जिन्होंने वादा किया था कि 12 चैनल्स हम लाएंगे। इतने फंड्स हम उन्होंने दिए थे, कहाँ गए वो 12 चैनल्स? कहाँ गए? कोविड-19 में आपने ऑनलाइन स्टडी के लिए पहाड़ों पे हर एक घर में घर आपने बोला था कि हम चैनल के माध्यम से, प्राइवेट स्कूल हो गवर्नमेंट स्कूल हो, चैनल के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी करेंगे। कहाँ गए वो? जब आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, एलजी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना होगा कि आप ऑनलाइन स्टडी देने में विफल हो चुके हैं। सबसे पहले जेके बोस ने इतनी जल्दी क्यों की गई एग्जाम लेने की, जबकि कोरोना काल में सीबीएसई वालों ने वेट कर लिया, तो जेके बोस को क्या इतनी जल्दी थी? ये सिर्फ और सिर्फ एक मिली भगती है और मिली भगती के कारण इन्होंने बच्चों को जानबूझ के फेल किया गया है। ये बहुत ही गलत है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ एक यूनाइट हो जाइए, एक मंच पे यूनाइट होकर हमें ये फाइट करनी पड़ेगी। और सभी लोग, जम्मू के जितने भी लोग हैं ये सुन रहे हैं, ये मत सोचिए कि आज उसका बच्चा फेल हुआ है, जब हमारा होगा तो हम देखेंगे। ये मत सोचिए। आज एजुकेशन महंगी हो रही है तो आप सोचते हो मैं इसको एफर्ट कर पाता हूँ, दूसरा नहीं कर पाता, वो बोले हम नहीं बोलेंगे। ये मत सोचिए, यूनाइट हो जाइए। हमें आज उन लोगों को जगाना है जो एजुकेशन की बात करें, जो हेल्थ की बात करें। हमने ये मुद्दों को, इन लोगों को मजबूर कर देना है कि ये मुद्दा अगर आप कुछ करेंगे तो तब हम आपके आगे साथ आएंगे, वरना हम लोग आप लोगों के साथ नहीं। आम जनता को ये स्टेप उठाना होगा और बच्चों के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जी धन्यवाद अमित जी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ अमित कपूर जिन्होंने ये कहा साफ तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की, कहीं ना कहीं स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की नाकामी रही, जिस तरह से बच्चों को फेल किया गया। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक मिली भगत है कहीं ना कहीं, क्योंकि जहाँ बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि हम इतनी ऑनलाइन वो साइट्स खोलेंगे, चैनल्स खोलेंगे जिसके माध्यम से बच्चे ऑनलाइन की सुविधा प्राप्त करेंगे, स्टडी कर पाएंगे, पर वो सारा जीरो ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो विफल हुआ है, जिसके चलते बच्चों ने ना ही तो ऑनलाइन क्लासेस की पूरी स्टडी कर पाए, बच्चों को ना ही वो टाइम मिल पाया या ना वो पढ़ाई करवाई पाई, जिसके चलते बच्चों को फेल किया गया। और जिस तरह से अमित कपूर का ये कह रहा है, उन बच्चों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि किसी तरह की भी आपको मदद चाहिए, पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान होने के नाते पूरी पेरेंट्स एसोसिएशन उन बच्चों के साथ है। तो ये जो कल का जो वाकया होता, कहीं ना कहीं वाकया ये बड़ा ही निंदनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि बच्चे मजबूर होकर तभी से छलांग लगाने पर मजबूर हो गए। पर हर बात का हल होता है, हर बात करने से ही बात होती है। बच्चों को उन्होंने कहा कि कोई भी बात हो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं यूनाइट होकर, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत हुआ है तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना हर एक बच्चे का, हर एक युवा का, हर एक नागरिक का अधिकार है। तो वो आवाज़ तो उठ रही है, पर कहीं ना कहीं विफलता साफ नजर आ रही है कि आखिर जेके बोर्ड क्यों कानों में रुई डालकर सोया है, क्यों गहरी नींद में है। कौन जगाएगा उनको गहरी नींद, क्योंकि दरवाजे पर लगातार बच्चे कितने दिनों से अपने माता पिता के साथ धरना प्रदर्शन करते रहे, बच्चे फेंट भी हुए, इतने टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में बच्चों ने धरने किए, मजबूर होकर प्रेस क्लब का रुख किया, वहाँ से भी खदेड़ा, मजबूर होकर तभी का रुख किया, वहाँ से खदेड़ा। तो बच्चे आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ? कोई ना कोई बात तो करे, कोई प्रतिनिधि बनकर तो आए, कोई रिप्रेजेंटेटिव बनकर तो आए बोर्ड की तरफ से कि आपका समाधान किया जाएगा, आप हमसे बात कीजिए, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। पर चलिए आने वाले समय में देखें, बच्चे भी हैं, बच्चों को पता है कहाँ हमने अपने हक की लड़ाई लड़नी है। आज का युवा, आज की युवा पीढ़ी, आज के बच्चे भी जागरूक हैं किस तरह से अपना हक लेना है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या जेके बोर्ड इंटरवीन करता है, क्या जेके बोर्ड इन बच्चों की समस्याओं का समाधान करता है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिर भी कहेंगे बच्चों से, अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, अमित कपूर जी का नंबर हमने फ्लैश कर दिया है कैप्शन में, आप ज़रूर इनसे मिलिए, ये आपकी ज़रूर मदद करेंगे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।